सो जहन एवरीवन। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट टाइम पे हमने UKSI उत्तराखंड दरोगा 2015 का PYQ सॉल्व किया था, जो कि हिंदी का था, और उसमें से हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। आज हम 51 से लेके और 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे साथ में कि जो एग्ज़ाम जो 2015 में जो आपका दरोगा का एग्ज़ाम है तो कैसे होता है उसको देखिए, कैसे अपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं आपका 100 नंबर का पेपर, और ये आपको सर आपका क्या दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा कि हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है। जबकि 125 नंबर का आपका क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है, तो दोनों में आपने मेहनत करनी और लग जाना जी जान पे। और एक बार जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए मैंने बोला था पार्ट 1 देखें, वहाँ पे आपने आइडिया लेना कि कैसा आपका एग्जाम में आया था वही 2015 में हिंदी का लेवल वाइज। ठीक है, तो आपने क्या करना, प्रिपरेशन करनी है और अपने हिसाब से आपको प्रिपरेशन करते हुए कंटेंट को देखना है भाई। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य के रूप में चयन करना है। तो जो 51 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पूछा गया 4 ऑप्शन दिए आपके पास, और चारों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर शुद्ध लिखा होगा, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पे जो 51 है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका सही है, बच्चों को फल काट कर खिलानी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। 52 पे चलेंगे तो 52 की जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये भी सर यहाँ पर ठीक है कि 52 में सर शुद्ध वाक्य हमें चयन करना है। तो बैल और बकरी घास चरती है या बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है, या बैल और बकरी घास चरता है या चरती है, ठीक है, ये दो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम 53 क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर 53, ठीक है, यहाँ से इसका कौन सा सही है आप देख सकते हैं। 53 का जो यहाँ पर है, ये जो राइट में सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आप आपके लिए क्विक रिवीजन के तौर पे है। जो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हुआ। ठीक है, 54 की जो बात करें यहाँ पर 54, तो इसका सर यहाँ पे जो 54वां क्वेश्चन है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कृपया आज का अवकाश देने की, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसे हटाओ। और आज का अवकाश कृपया देने की कृपया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आज का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें जो 55 है, ठीक है, भारत में अनेक अनेक जातियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट है, भारत में अनेक जातियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर जाति है नहीं जातियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ इसका। ठीक है, अब हम बात करें 56 से लेकर जो 60 क्वेश्चन है, ये मुहावरे हैं। मुहावरे आपके एग्जाम में आते हैं और मुहावरे रिपीटेड होते हैं, आपको मोस्टली मुहावरों को आपको लर्न करना है भाई। ठीक है, तो 56वां जो क्वेश्चन यहाँ पर पौ बहार होना, ठीक है, पौ बहार होना है, जिसका मतलब है सर क्या, लाभ ही लाभ भाई। ठीक है, पौ बहार हो जाना यानी लाभ ही लाभ हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जब चलेगा हम, तो शैतान की आंत, ये जो 57वां क्वेश्चन शैतान की आंत का जो यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसका मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा सर आपका बहुत ही लंबी वस्तु भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका। 58 पे आएंगे हम यहाँ पर, 58 58, आधा तीर आधा बटेर, ठीक, आधा तीतर, सॉरी, आधा तीतर आधा बटेर, सर ये आपको खूब पता है किसका मतलब है, रंग बिरंगा होना भाई। ठीक है, रंग बिरंगा होना नहीं, मतलब बेढंगा होना भाई। ठीक है, बेमेल या बेढंगा होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं 58, नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पे 59। ठीक है, तो ये जो है 59 देख लेंगे, पर यहाँ पे अंगूठा दिखाना नहीं, किया अंगूठा दिखा देना, मतलब कि आपका किसी चीज़ से यहाँ पर इनकार कर देना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हुआ। दांते तली उंगली दबाने, 60 क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, ठीक है, हैरान हो जाना भाई। ठीक है, तो ये आसान थे एग्जाम में। और 61 से 65 की बात करने वाले, तो यहाँ पे लोकोक्तियाँ और उनका चयन करना है। लोकोक्तियाँ दिए गए आपसे, ये भी आपके एग्जाम में आती है। तो छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी जो आपका इसका लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 61 का, तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मतलब अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना भैया। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत भाई, 62 क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, इसका जो मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर आपका, ठीक है, असंगत बातें करना, असंगत बातें करना, बेमेल बातें करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जाएंगे, 63 पे जाएंगे हम यहाँ पे, नीम हकीम खतरे जान भाई। ठीक है, जो 63 है, नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब जो होगा, इसके लोक सूक्तियों का जो मतलब हुआ वो सर होगा अल्प ज्ञान और भयंकर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो भाई। मैं 64 की बात करेंगे, ठीक है, 64 तन पर नहीं लगता पान खाए अब अलबत्ता भाई। ठीक है, तो ये भी आपका जो है तन पर है नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अलबत्ता, ठीक है। तो 64 का जो होगा यानी कि व्यर्थ ही, मतलब फालतू का क्या, दिखावटी करना, व्यर्थ प्रदर्शन करना भाई। ठीक है, 65 पे आएंगे हम यहाँ पे, तो तू डाल डाल में पात पात, ये बहुत फेमस है और आता भी एकदम, दोनों चालाक होना भाई। ठीक है, दोनों चालाक पे। ठीक है, 66 की बात करें यहाँ पर, ये 66 भी देखो यहाँ पर, 66 की जो कहानी है यहाँ पर, वो यहाँ पर पढ़ लेंगे। जीवन एक संघर्ष, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है भाई। ठीक है, कौन सा सही है यहाँ पर, तो यहाँ पे मतलब एक सुमेल करना है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, जीवन एक संघर्ष है, ठीक है, और असहाय स्थिति में, तो यहाँ पर इसका यानी कि य र ल व,
ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक अरेंजमेंट करना है कौन सा होगा भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 66 का जो बात करें सर, वो उसका होगा सी ऑप्शन नंबर व, ठीक है। तो व से स्टार्ट होगा यहाँ पर व और य र ल भाई, ठीक है। ऐसे एक बार ध्यान से देखना। नेक्स्ट वन 67 की बात करेंगे तो 67 सर यहाँ पे जो 67 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो सांस्कृतिक वैद्य के बारे में सोचना होगा भाई, ठीक है। और ये लास्ट का जो लाइन है वही है हमारी बड़ी बात है, ठीक है। ये हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो यहाँ पे यानी कि य र ल, यानी आपको य र ल व को क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे जो इसका यानी एंगेजमेंट करना है, इसको यानी क्रम में रखना है, तो कौन सा इसको कंप्लीट करे इस वाक्य को, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर बात करेंगे यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर व र य ल होगा भाई, ठीक है। इससे यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर आपका 67 और 68 पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा देश त्योहारों का देश है और लास्ट का 6 इन अवसरों पर हमें खूब खुशी मनाते हैं। तो यानी कि य र ल को आपका अरेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, य र ल भाई, ठीक है। अगर इसे पढ़ेंगे तो आप हिट कर सकते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ के अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और इसके बाद सर यहाँ पर ठीक है, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इससे राइट आंसर होगा, ठीक है। बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 69 पे आएंगे हम यहाँ, ठीक है। तो 69 सर यहाँ पर आचार्य, ठीक है। 69 जो क्वेश्चन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे और लास्ट लाइन पढ़ेंगे भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है भाई, ठीक है। तो इसको भी आपको य र ल और व को क्या करना है, अरेंज करना है और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में चलेंगे हम यहाँ पे 70 क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि आपसे कुछ है 70 क्वेश्चन। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, स्थायी भाव की कुल संख्या होती है वो होती है सर आपका 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होना, ठीक है। शांत 71 है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो ये सर आपका ऑप्शन नंबर बी निर्वेद भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 72 की बात करें, यहाँ पे 72 जो क्वेश्चन है विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, ठीक है। तो विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है, ये आपका 72 की जो बात करें यहाँ पे अद्भुत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, सी राइट आंसर हुआ। 73 की बात करने जा रहे हैं तो 73 संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव इंपॉर्टेंट है, तो सर 33 हो जाए 33। नेक्स्ट हम चलेंगे यार 74 में। तो 74 की जो कहानी है वो ये सर माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। माधुर्य जो गुण है वो किस रस में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा आपका श्रृंगार रस भाई, ऑप्शन नंबर सी रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात करने वाले यहाँ पर अलंकार की, ठीक है, ये रस की। तो 75 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे किलिक किलक अरे मैं नेह निहारो इन दांत पर मोती वारो भाई, ठीक है। तो इनमें आपको कौन सा रस यहाँ पर है, तो आपका वीर रस, शांत रस, वात्सल्य, हास्य रस। तो इसका जो आंसर होगा वो सर आपका वात्सल्य होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 76 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट है, रमा विद्यालय से घर आती है आती है, तो इसमें कारक बताना है, कारक, ठीक है। तो रमा विद्यालय से घर आती है, उसमें कारक बताना है। तो कारक कौन सा होगा यहाँ पर, तो अपादान करता है क्रम या संबंध भाई, ठीक है। तो इसका जो होगा सर वो अपादान होगा, अपादान इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनकी बात करें 77, ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है भाई, शिल्पगत के आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या है, तो ये जो आंसर होगा सर आपका सरोठा, सरोठा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौपाई जो 78 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो सर ये होती है आपका 16 भाई, ठीक है, 16 हो जाती है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 79 है ना, तो ये सर आपका जो छंद है वो कितने प्रकार के होते हैं, छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 79 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन में। तो 81 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपकी कहानी पे 81 मुख होए वाचाल पगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा दो सयाल द्रभु संकल कलिमल दहन भाई, इस पंक्ति में कौन सा छंद पूछा है, इस जो ये आपके पास पंक्तियाँ दी है इसके छंद पूछा है, तो कौन सा छंद आपसे पूछा, तो ये सरोठा छंद है भाई, ठीक है। आगे 81 में बढ़ेंगे तो 81 आपका से 81 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे 3 बरिस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जिए सियार, ठीक है। बरस 18 छत्तीस जीवे आगे जीवन को धिक्कार भाई, ठीक है। तो इसमें भी छंद ये यहाँ से छंद और यहाँ पे कारक से क्वेश्चन अच्छे से आ रखे। तो 81 की जो कहानी है उसका आंसर क्या होगा सर आपका आल्हा, आल्हा यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पर 82 की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसमें भी छंद पूछा गया है, ठीक है। तो ये नोट करना है ताकि आपको एक आइडिया की, आपको छंद पढ़ने की, आपको कारक पढ़ने, ये सब आपको चीज़ें कैसे करनी है प्रिपरेशन एसआई की, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 82 की बात है, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामन तुम्हारी, इसमें सर इस पंक्ति में हमें छंद बताना है, तो इसमें सर छंद है आपका चौपाई है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, चौपाई। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 83, ठीक है। ये भी आपका सर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन
पानी गए ना उबर मोती मानुस चून भाई। तो इसमें छंद कौन सा है, इसमें भी छंद बताने नहीं, छंद के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसमें दोहा, ठीक है। तो इन पंक्तियों में छंद है दोहा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। नेक्स्ट पे बात करें यहाँ पर, आप यहाँ पे 84 से 89 यानी 84 से 89 तक जो है अलंकारों का चयन करना, अलंकार भी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो अलंकार है 84, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिवाशय दिवसावसान का समय मेघमा आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, ठीक है भाई। तो इसमें हमें बताना है कि ये आपका क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो सर इसमें जो अलंकार होगा वो सर आपका उपमा अलंकार भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात 85 की बात करेंगे, ठीक है। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए भाई, ठीक है। तो ये भी आपका जो 85 का जो होगा वो सर अनुप्रास यहाँ पे अलंकार होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अगर हम बात करेंगे 86 की, तो यहाँ पर अब अली रही गुलामे अपद कटीली डार भाई, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या बताना है कि कौन सा अलंकार है आपका, तो इसमें सर आपका अनुयोक्ति अलंकार है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 87 की, पटपीत मनु तंडित रुचि सूचि नोमी जनक भाई सुनतावर, ठीक है। तो ये 87 में कौन सा है आपका उत्प्रेक्षा अनुपात अलंकार है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 88 की बात करेंगे, यहाँ पे 88, तो 88 सर आपका है राम, ठीक है। राम सो राम सिया सो राम भाई, ठीक है। तो आपसे 88 की बात करें, इसका आंसर होगा सर आपका अन्वय भाई अलंकार भाई, ठीक है। अब मैं बात करने वाला यहाँ पर, ठीक है, 89 की, जो 89 जो क्वेश्चन है यहाँ पे 89, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना भाई, ठीक है। तो ये जो आपका 89 का जो क्वेश्चन, इसका सर क्या है, विभावना भाई, यहाँ पर इसमें अलंकार है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे 90 की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 90 जो क्वेश्चन, अधिलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है, गौर करना। तो कौन सी नहीं है भाई आपका, जो हम बात करेंगे सर इसमें बघेली यहाँ पर क्या पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 81 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वर्णमाला में ही आता है भाषा में कि हिंदी का विकास में, तो हिंदी की भाषा के विकास का अनुक्रम क्या है भाई, ठीक है। तो हिंदी विकास का क्या होगा भाई, पाली प्राकृतिक अभ्रसो हिंदी, ठीक है। तो यहाँ से ये करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 81 हो चुका है। नेक्स्ट वन यहाँ पे 82 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको कि आपका 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सर नो डाउट कि ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि सर आपको पता है जो 93 है, वो उसका सर आपका क्या है, देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी है। आगे हम बढ़ेंगे सर 94 में, तो निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है भाई, कौन सी मानक भाषा नहीं है, तो सर ये हो गया अवधि, डी ऑप्शन राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 95, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई भाई, ठीक है। तो हिंद से या हिंदू से, सिंधु से, इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। तो 95 का जो होगा सर आपका सिंधु से, सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 96, ठीक है। तो ये सर आपका 96 देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास, तो सर यहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अवधि भाई, ठीक है। तो यहाँ पे था अवधि, यानी ऑप्शन नंबर डी अवधि में हुआ था भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 97 की बात करेंगे, तो 97 जो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का जो अर्थ है वो बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा सर आपका भारतवासी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी 98 की बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर 98 देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो जो देवनागरी जो लिपि है वो किस प्रकार की, तो सर ये आपका अक्षरात्मक भी क्या है, लिपि है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अगर मैं 99 की बात करूँगा तो 99 से शब्दों के वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि मैं 99 की बात करूँगा, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है भाई, शब्दों के वर्गीकरण का आधार जो है वो सर आपका अर्थ भी है, रचना भी, उद्गम भी, यानी ये इसका ऑप्शन क्या होगा डी, यानी ये सभी भाई, ठीक है। लास्ट बात करता हूँ यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे 100 की बात करूँ, तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है, तो ठीक है, तत्सम शब्द का जो मूल स्रोत है वो क्या है, आपको क्या करना है, संस्कृत पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कि 100 का आंसर क्या हो जाए, 100 जो ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके आज 51 से आपके 100 क्वेश्चन होने वाले थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ठीक है, आपको एग्जाम के लेवल पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट के 2015 के जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आपका जो भी है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करनी, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है, और मैथ्स रीजनिंग और हिंदी, यानी हिंदी को बिल्कुल 100 क्वेश्चन करना है। बहुत आपको अलंकार सब पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम में पूछता है। और हम बात करें मैथ्स रीजनिंग अब नेक्स्ट सेशन में लेंगे, तब तक के जय हिंद एंड टेक केयर।